प्यारे छात्रों, किरातार्जुनीयम का अपना प्रसंग चल रहा था। तो अभी तक हमने ये देखा कि वनेचर जो है वो युधिष्ठिर के सामने अपनी बात कहने से पहले युधिष्ठिर से ये कहता है कि मैंने जो कुछ भी वहाँ देखा, जैसा भी था, वो मैं आपको सुना रहा हूँ। चाहे वो प्रिय बात हो या अप्रिय बात हो, जैसी भी बात है उसको आप ध्यान में रख करके, और अप्रिय कोई बातें है तो उसके लिए आप मुझे क्षमा करेंगे। क्यों कि हित चाहने वाला जो व्यक्ति होता है वो जो यथार्थ बात होती है वो सामने में रखता है, वही बातें करता है। तो जो बहुत प्रिय हो और हितकर भी हो, ऐसी बातें बहुत दुर्लभ हुआ करती है। तो हो सकता है कि बहुत सारी अप्रिय बातें हो, इसीलिए जो भी है मैं क्षंतव्य हूँ, आप हमें क्षमा करेंगे। ये बातें चौथे श्लोक तक हम पढ़ लिए थे। अब इसी के बाद और भी इस बात में कि जो जिसका हितैषी होता है उसको हमेशा सही सलाह देना चाहिए, और ऐसे दोस्त को भी अपनी दोस्त की बातों पर विचार करना चाहिए। ऐसा राजा भी जो अपने सेवकों के कथन को उसी तरह से ध्यान रखे, उस पर विचार करता है, वही राजा प्रजा के कार्यों में, प्रजा के प्रसन्नता में, प्रजा के साथ या प्रजा में आदर व्यवहार प्राप्त करता है। तो इस सब दृष्टि से इसी बात को कहते हुए आगे के श्लोक में, 5वें श्लोक में कह रहे हैं। तो कहते हैं, श्लोक है, सकिम सखा साधुन शास्त्रियोधिपम, स किम सखा साधुन शास्त्रियोधिपम, हितान्न यः संशृणुते सकिम प्रभुः, सदानुकूलेषु हि कुर्वते रतिं, नृपेष्वमात्येषु च सर्वसंपदः। अब ये जो श्लोक सब आ रहे हैं ये परीक्षा में प्रश्नव्य है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि अब कुछ नीति की बात, कुछ राजनीति की बात, उसके कुछ आवश्यक जो तत्व है, इन सबको अपनी बातों में वह वनेचर कहेगा। तो आपको प्रश्न के रूप में भी इन सारे श्लोकों के अर्थ को ध्यान में रखना है। तो श्लोक क्या है, पुनः एक बार मैं पढ़ता हूँ। सकिम सखा साधुन शास्त्रियोधिपम, हितान्न यः संशृणुते सकिम प्रभु, सदानुकूलेषु हि कुर्वते रतिं, नृपेष्वमात्येषु च सर्वसंपदः। कहते हैं, स किं सखा, यो अधिपम न शास्ति। क्या शास्ति? साधु। वह दोस्त ही क्या, वह मित्र ही क्या, वह राजा का हितैषी ही क्या, जो अपने राजा को
सही बातों का ज्ञान नहीं कराए, जो हित कर परामर्श नहीं दे, ऐसे दोस्त से ही क्या। वो दोस्त दोस्त नहीं है जो अपने दोस्त को हित की बात नहीं बताए। यदि कोई चीज दोस्त के लिए बुरी है, उसके बारे में बुरी बातें आ रही है, या उसमें किसी प्रकार का विकार है, दोष है, तो जो सच्चा दोस्त है उसको चाहिए कि उसकी उस बातों की तरफ उसको ध्यान दे, दिलाए, ताकि उस दोष का परिमार्जन हो। ये नहीं कि उस चीज को छुपा ले, कोई बात नहीं, ठीक है, अच्छी बात है, क्या होगा। इससे उसके दोस्त में उस प्रकार का दुर्गुण और बढ़ेगा, उसकी और निंदा होगी। इसीलिए सच्चा दोस्त वही है जो हित की बात को बताता है, चाहे अपना दोस्त हो, चाहे अपना राजा हो, स्वामी हो, मालिक हो। उसी बात को कह रहे हैं कि सकिम सखा, वो सखा ही क्या, वो दोस्त ही क्या, यो अधिपम न साधु शास्ति, जो अपने राजा को साधु मने सही हितकर बातों को नहीं बताता हो। अर्थात ऐसा दोस्त दोस्त नहीं होता, क्योंकि हम स्वाभाविक रूप से कहते हैं कि इस संसार में तीन ही व्यक्ति होते हैं जो निस्वार्थ हमेशा हित चिंतन करते हैं। कौन? माता मित्रम पिता चेति स्वाभावातित्रयं हितम कार्य कारणतश्चान्ये भवन्ति हित बुद्धयः। एक अपने माता पिता और एक मित्र। तो सच्चा मित्र जो होगा वो हमेशा अपने मित्रों की उन्नति, मित्र के भलाई में ही रहेगा, मित्र की भलाई करेगा। और माता और पिता, तो माता पिता अपने पुत्र के लिए निस्वार्थ भाव से उसका हमेशा हित चिंतन करता है। इसी तरह से दोस्त भी अपने दोस्त के लिए हमेशा हित चिंतन करता है, उसको अच्छी बातें बताता है। उसी बात को कह रहे हैं कि वो सखा सखा नहीं है, वो दोस्त दोस्त नहीं है जो अपने राजा को अच्छी बातों को नहीं बताए। और इतना ही नहीं, हितान्न यह संसृणते सकिम प्रभु, और वो राजा भी राजा नहीं है, वो दूसरा जो सामने वाला दोस्त है वो दोस्त भी दोस्त नहीं है जो हित की बातों को नहीं सुनता हो। जो अपने सखा के, अपने सेवकों के हित की बात को यदि राजा नहीं सुनता है तो वह राजा भी राजा नहीं है, उस राजा का भी होना बेकार है। वह राजा भी वास्तव में राजा नहीं है जो किसी की हित की बात को न सुने, अपने दोस्त की हित की बात को न सुने। तो यदि अपने दोस्त के द्वारा अपने सखा के निस्वार्थ भाव से जो हित की बात है उसको नहीं सुनता है, निश्चित ही उस राजा का भी और उस सखा का भी पराभव होता ही है। अतः हितान्न संसृणुते सकिम प्रभु, जो हित की बात को नहीं सुनता है वह राजा भी राजा भी क्या, अर्थात वो भी राजा कुछ नहीं है। अर्थात राजा को भी कैसा होना चाहिए, जो अपने स्वामी, अपने सेवक है, अपने अनुचर है, अपने मंत्री है, उसकी कोई हित की बात हो तो उस हित की बात को ध्यान में रख करके कार्य करे। वो दोस्त, सही दोस्त वही है जो अपने दोस्त के द्वारा बताए गए हित की बातों को ध्यान में रख करके कार्य करे। इस तरह से यदि हित की बात को राजा सुनता है और दोस्त भी हित की ही बात बताता है, और दोनों में इस प्रकार यदि राजा में और मंत्री में, इन दोनों में यदि हमेशा अनुकूलता बनी रहती है, दोनों में एक विश्वास के साथ में यदि तालमेल बना रहता है, ऐसे ही जो राज्य हैं
ऐसे ही जो राजा है वही राजा प्रजाओं के लिए पूजनीय माना जाता है, वही राजा प्रजा के लिए हितकर होता है। उसी बात को नीचे की पंक्ति से कह रहे हैं कि सदानुकूलेषु हि कुर्वते रतिम नृपेषु अमात्येषु च सर्वसंपदः। ही निश्चित रूप से, क्यों कि नृषु अमात्येषु च, जो सामान्य लोग हैं, जनता है, अमात्य है, मंत्री लोग हैं, इन सब के अनुकूल रहने पर ही, ये सब यदि राजा के अनुकूल हों, राजा उनकी हित की बात को सुने, तभी सर्वसंपदः सदाम रतिम कुर्वते, उस राज्य में, उस राजा के पास में सारी जो संपत्तियां हैं, सारा जो ऐश्वर्य है, सारे राज्य के जो सुख समृद्धि है, वो सुख समृद्धि हुआ करती है। अतः राजा राज्य की सुख समृद्धि तभी है जब प्रजा और राजा में तालमेल हो, जब मंत्री और राजा में तालमेल हो, परस्पर विरुद्ध ना हो, एक दूसरे के हित की बात को लेकर के सभी प्रतिबद्ध हो। ऐसे होने पर ही जो राज्य होता है वह समस्त ऐश्वर्य को, समस्त समृद्धि को प्राप्त करने वाला होता है। उसी बात को कहते हैं, यह अधिपम साधु न शास्ति स किम सका। जो राजा को सही शिक्षा न दे, सही बात न कहे, वो सखा ही क्या है। और यह हितान न संसृणते, जो हित की बात को नहीं सुनता है, स किम प्रभु, वो फिर राजा ही क्या। ही क्योंकि नृषु अमात्येषु च, राजाओं में, मंत्रियों में और अमात्यों में, प्रजाओं में, राजाओं में, अनुकूलेषु, यदि परस्पर अनुकूल बातें होती है, यदि अनुकूल व्यवहार होता है, अनुकूल विश्वास होता है, तभी सर्वसंपदः सर्वदा रतिम कुर्वते, सारी की सारी जो संपत्तियां होती है वह अनुकूल हो जाती है और राज्य में उस प्रकार की समृद्धियां आती है। तो इस प्रकार इस श्लोक के द्वारा राजाओं में और मंत्रियों में परस्पर तालमेल होने पर ही राज्य की समृद्धि होती है, ये बताया गया है। और राजा और मंत्रियों में परस्पर विश्वास होना आवश्यक है। इसीलिए चाहिए कि राजा को उसका मंत्री जो हित की बात है राजा के लिए वह कहे, उसको ध्यान दिलाए, और राजा भी उस हित को ध्यान में रख करके उसके अनुकूल प्रजा के लिए कार्य करे, तभी वो राज्य सुख समृद्धि को प्राप्त करता है। अब इतनी पूर्व पीठिका बना करके फिर कह रहा है आगे, निसर्ग दुर्बोधमबोध विप्लवा क्व भूपतीनां चरितं क्व जन्तवः तवानुभावोऽयमवेदियन्मया निगूढ़तत्त्वं नयवर्त्म विद्विषाम्। बहुत सुंदर श्लोक सवार हैं, इसलिए इसको ध्यान। अगला क्या कहते हैं, निसर्ग दुर्बोधमबोध विक्लवा क्व भूपतीनां चरितं क्व जन्तवः तवानुभावोऽयमवेदिमन्यन्मया निगूढ़तत्त्वं नयवर्त्म विद्विषाम्। हे राजन, निसर्ग दुर्बोध मबोध विप्लवाः भूपतीनां चरितम क्व। ये जो राजा है होता है, राज्यों और राजाओं की जो नीति होती है, इसके लिए बहुत विस्तार से कहे जाते हैं, इसको सामान्य आदमी समझ नहीं सकता। वारांगना इव नृप रीति, जैसे वारांगना होती है, उसके हाव भाव किस क्षण किस किस रूप में कैसे बदलेंगे, उसका क्या स्वरूप कब होगा, इसका कोई अता पता नहीं। इसी तरह से राजाओं का चरित्र, राजाओं का कार्य और राजनीति में कब कौन किस रूप में बदलेगा, इसका कोई अता पता नहीं है। तो उस बात को
कहते हुए कहते हैं कि निसर्ग दुर्बोध, निसर्ग मैंने स्वाभाविक रूप से, जो अत्यंत दुर्बोध, बहुत प्रयास करने पर भी जो समझ में आने वाला नहीं होता है, क्या? भूपति नाम चरितम, भूपति का जो चरितव है, जो चरित्र है, राजाओं का जो चरित्र होता है, राजाओं का जो व्यवहार होता है, राजाओं का जो मन होता है, वो ऐसा होता है कि उसको समझ पाना बहुत कठिन काम है। किस राजनीति में कौन क्या सोच करके क्या काम कर रहा है। तो भूपति नाम निसर्ग दुर्बोध चरितम क्व, कहा तो एक तरफ राजाओं का यह इतना अत्यंत दुर्बोध कठिन जानने योग्य चरित्र, उसका व्यवहार, और कहा अबोध विक्लवाह जंतवः, और कहा दूसरे तरफ जो किसी भी प्रकार को इस तरह के राजनीति को नहीं जानता है, जो इस तरह के उतार चढ़ाव राजाओं के जो भिन्न प्रकृति होते हैं उसको नहीं जानता है, ऐसा अबोध विक्लवाह, जो अबोध है, जानने में असमर्थ है, अज्ञानी है, स्वभाव से ही अज्ञानी है, स्वभाव से ही कम बुद्धि वाला है, ऐसा जंतव, ये प्राणी। कौन? किरात वेशधारी अपने लिए कह रहा है, कहाँ तो सामान्य लोग। दोनों में बहुत, दोनों में अंतर दिखा करके कह रहे हैं कि दोनों भिन्न प्रकृति के होते हैं। प्रजा बिचारे सहज सरल होते हैं कि ये चलो हमने इसको राजा बनाया है तो ये हमारे लिए काम करेगा, लेकिन राजा अपने उस भिन्न बुद्धि वाला होता हुआ, पता नहीं छल प्रपंच इत्यादि सबके साथ में रखता हुआ कब किस तरह का आचरण करेगा, इसका पता सामान्य लोगों को नहीं चलता। इसलिए कहते हैं कि कहाँ तो अत्यंत कठिन, स्वाभाविक रूप से ही अत्यंत कठिन, जानने योग्य जो नहीं है, ऐसा कहा तो एक तरफ राजाओं का चरित्र, और अबोध विक्लवाह जंतवः क्व, और कहा एक तरफ बिना किसी ऐसे प्रपंच, ऐसे छल, ऐसे उस राजनीति को जानने में असमर्थ सामान्य बुद्धि वाला ये जानवर। तो क्या इसमें राजनीति की बात है, क्या नहीं है, ये तो मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन मैं जो वहां देखा उस बात को हम आपके सामने में रख रहे हैं। इसीलिए कहते हैं तवानुभावो यम वेदियन्मया निगूढ़ तत्व नय वर्तमानाम, तो इसलिए कहते हैं विद्विषाम नय वर्तम यम मया अवेदी, विदुषाम मने विद्वानों के, नय मने नीति के जो मार्ग हैं, जो नीति के जो रास्ते हैं। अब किसके? दूसरी बात विद्विषाम, कहते विद्विषाम मने द्वेष करने वाले, विशेष जो द्वेष करने वाले होते हैं, शत्रु, उस शत्रुओं के मन में क्या रखा है ये जानने में हम समर्थ नहीं है। निगूढ़ तत्व है, अत्यंत छुपा हुआ अप्रकटित जो तत्व वाला है, ऐसे उस रीति मार्ग को यन्मया अवेदी, जो मैंने जाना, अयम तवानुभाव, ये आपका ही प्रभाव है, आपका ही, आपकी ही कृपा है, आपका ही आशीर्वाद है। तो जो मैंने वहां देखा, जो मैंने शत्रु के उस छुपे हुए भावों को समझ करके मैंने जो कुछ भी जाना सामान्य रूप से, वो सब आपकी ही कृपा से, आपके ही आशीर्वाद से, वो सारी चीजें मैं आपके सामने में रख रहा हूं। उसी बात को कह रहे हैं कि कहाँ तो राजाओं का वह स्वभाव से दुर्विज्ञेय राजनीति संबंधी जो व्यवहार है, और कहाँ स्वभाव से ही मंद बुद्धि वाला, जड़ बुद्धि वाला सामान्य लोग, दोनों में कदापि सामान्य स्थिति नहीं होती, दोनों में भिन्न प्रकृति है। फिर भी शत्रुओं के द्वारा जो अप्रकटित यथार्थ है, शत्रु जो अपने अंदर छुपा करके
किसी कार्य को करता है, ऐसे इस नीति मार्ग को जो कुछ भी मैंने जाना, यह सब आपका ही प्रभाव है, मेरा कुछ भी नहीं है। इस तरह से इस श्लोक में वहाँ दुर्योधन के द्वारा, दुष्ट राजा के द्वारा किए जाने वाले जो व्यवहार है, उस व्यवहार में क्या राजनीति छुपी हुई है, इसको भी समझता हुआ वह वनेचर युधिष्ठिर को कह रहा है कि ये जो कुछ बातें मैं समझ पाया, वो सब आपका ही प्रभाव है, वो सारी चीज़ें मैं आपको आपके यहाँ रख रहा हूँ। तो यहाँ तक की बात हुई। अब यहाँ से उस दुर्योधन की स्थिति आ रही है कि दुर्योधन क्या कर रहा है। तो कहते विशंकमानो भवतः पराभवम नृपासनस्थोऽपि वनाधिवासिनः दुरोदरच्छद्मजितां समीहते नयेन जेतुं जगतीं सुयोधनः। अब यहाँ से सुयोधन का जो राज्य में अभी प्रजा के प्रति जो कार्य है, जो उसका व्यवहार है, वो बताना प्रारंभ कर रहे हैं कि वो दुर्योधन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। तो कहते विशंकमानः भवतः पराभवम नृपासनस्थोऽपि वनाधिवासिनः। बहुत चालाक है वो दुर्योधन। क्यों? तो कहते हैं ये चालाक है, इस बात छुपी हुई है, लेकिन वो क्या कर रहा है, ये स्वाभाविक बातें कह रहे हैं कि नृपासनस्थोऽपि वनाधिवासिनः। कहते हैं राजा के आसन पर रहता हुआ भी वह, यद्यपि वो स्वयं राजा है, राजा के आसन पर रह रहा है, आप जंगल में रह रहे हैं, लेकिन राजा होता हुआ भी, राजा के आसन पर बैठा हुआ भी, आप वनवास में रहने वाले आप सबसे, भवतः आपसे, पराभवम विशंकमानः, कहीं मैं पराजित न हो जाऊं, कहीं मैं हार न जाऊं, इस इच्छा से, इस डर से, इस आशंका से। आप जंगल में रह रहे हैं, फिर भी आपसे उसको इतना भय चल रहा है। क्यों भय चल रहा है? क्योंकि दुर्योधन और पांडव की जो सत्यता है, प्रजा के प्रति उसकी जो भक्ति है, या प्रजा का जो इन पांडवों के प्रति आदर है, वो समझ रहा है। तो इसलिए, और खुद भी छल से पांडव के राज्य को जीता है, तो इसीलिए कहीं आपसे वह फिर पराजित न हो जाए, इस तरह की आशंका से, भय से, डर से, राज्य के आसन पर बैठा हुआ भी वह जो दुर्योधन, जो क्या किया, दुरोदरच्छद्म जिताम, जो अत्यंत दुरोदर छद्म, अत्यंत कपटता पूर्वक, छद्म से, द्यूत, जुए के द्वारा जो कपट में आपसे छल पूर्वक जिस पृथ्वी को, जिस आपके राज्य को जीत लिया है, अब उस राज्य को, उस प्रजा को नयेन जेतुम जगतीं सुयोधनः, अब उसको नीति के मार्ग से, प्रजाओं में अच्छी व्यवस्था करके उस राज्य को जीतना चाहता है, जीतने की चेष्टा कर रहा है, प्रजाओं में अपना वर्चस्व बनाना चाह रहा है, वर्चस्व बना रहा है कि प्रजा लोगों का समर्थन हमको मिले। इस दृष्टि से अब वो प्रजा के हित के कामों में लग गया है। जो छल पूर्वक जो आपकी जीती हुई जो पृथ्वी है,
छल पूर्वक आपसे जो लिया हरण किया गया, जिस पर राज्य कर रहा है, अब उस राज्य को वो नीति के मार्ग से जीतना चाहता है। अवगतम? तो आपसे डरा हुआ है, लेकिन डरे हुए होने पर भी अब उस राज्य में प्रजा के मन को जीतने के लिए प्रजा के अनुरूप काम करने में लगा हुआ है। अवगतम? उसी बात को कह रहे हैं कि विशंकमान भवतः पराभवम वनादिवासिनः। तो भवतः मैंने आपसे, आप कैसे? वनादिवासिनः, आपने वन में जो निवास करने वाले जो आप हैं, आपसे पराभवम, पराजित होना, पराभव को प्राप्त करने की, विशंकमान प्राप्त करने की आशंका से नृपासनस्थोपि सुयोधन, राजा के आसन पर रहता हुआ भी वह सुयोधन, दुर्योधन, दुरोदर छद्म जिताम महिम, ये जो दुरोदर छद्म, अत्यंत द्यूट और कपट के द्वारा जो जीती गई जो पृथ्वी है, उस पृथ्वी को अब आजकल नये न जे तुम समीहते, नीति से, अच्छे कार्यों से जीतने का प्रयास कर रहा है। तो इस श्लोक में, इस पद्य में दुर्योधन के द्वारा यह जो प्रजा का के प्रति इसकी जो भक्ति है, वो वास्तव में प्रजा के प्रति निष्ठा नहीं है, प्रजा के प्रति उसके भाव अच्छे नहीं है कि इसलिए प्रजा को बहुत चाहता है, इसीलिए प्रजा में स्वाभाविक रूप से प्रजा का हित कर रहा हो, ऐसी बात नहीं है। डर के मारे आपसे कहीं हमारी राज्य फिर न छिल जाए, कहीं ये प्रजा लोग फिर न उस आप दुर्योधन से, आप पांडवों से, सबसे इस राज्य के लिए एकत्रित हो करके और उसका आपके प्रिय भक्त न बन जाए, इस सब दृष्टि से डरा हुआ है। जंगल में रहते हुए आप भी आपसे वो डरा हुआ है। तो इस तरह से आशंका युक्त होकर के आजकल वह दुर्योधन जिस पृथ्वी को छल पूर्वक आपसे छीना, जीता, उसको आज नय के मार्ग से, नीति के मार्ग से जीतने की इच्छा कर रहा है। अवगतम? अब कहते हैं अगला, तथापि जिह्वः सभवज्जिगीषया तनोति शुभ्रं गुणसम्पदा यशः समुन्नयन् भूतमनार्यसंगमात् वरं विरोधोऽपि समं महात्मभिः। अब ये सारे श्लोक परीक्षा में प्रश्नव्य हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। वो क्या कर रहा है? तथापि जिह्वः सभवज्जिगीषया तनोति शुभ्रं गुणसम्पदा यशः समुन्नयन् भूतमनार्यसंगमात् वरम विरोधोऽपि समं महात्मभिः। ये नीचे सूक्ति वाक्य है, वरम विरोधोऽपि समं महात्मभिः। तो क्या कह रहा है? तथापि, यद्यपि नीति पूर्वक उस राज्य को जीतने में लग रहा है, तथापि फिर भी जिह्मः, वह जो कुटिल दुर्योधन है, स वह भवज्जिगीषया, आपको जीतने की इच्छा से क्या कर रहा है? गुण संपदा यशः शुभ्रम तनोति, शुभ्रम यशः तनोति, गुण संपत्ति के द्वारा। तो क्या गुण? प्रजाओं में दान करके, प्रजाओं की सेवा करके, प्रजाओं का कार्य करके, ये जो राज्य के जो गुण है, प्रजाओं के लिए कार्य करना, उनके लिए भली भांति समस्त चीजों की व्यवस्था करना, इस तरह आपको जीतने की इच्छा से लोग आपको भूल जाएं, प्रजा आपको भूल जाए, प्रजा का पांडवों के प्रति वो स्नेह न रहे, दुर्योधन के प्रति प्रजा का वह भक्ति भाव होने लग जाए, प्रजा दुर्योधन को मानने लग जाए, इस भावना से कर रहा है। इसीलिए वह स्वाभाविक रूप से प्रजा का हित नहीं कर रहा। कैसा है, क्यों नहीं कर रहा? स जिह्म, अत्यंत कुटिल है। तो भवज्जिगीषया
गुण संपदा शुभ्रम यशम तनोति। गुण संपत्ति के द्वारा, अपने आचार व्यवहार के द्वारा, दान आदि के द्वारा प्रजाओं में अपना स्वच्छ सफेद यश फैला रहा है। कहते हैं समुन्नयन भूतमनार्य जंगवात वरम विरोधोपि समम महात्म भी। कहते हैं, देख लीजिए, भूतिम समुन्नयन महात्म भी समम विरोधः अपि अनार्य संगमात वरम। ये अंडरलाइन कर लीजिएगा, सूक्ति वाक्य है। कहते हैं कि गुण संपत्ति को बढ़ाता हुआ साधु जनों का विरोध भी जो है, अच्छे लोगों का विरोध भी जो है, वो विरोध भी अच्छा है, श्रेष्ठ माना जाता है, बजाय दुष्टों के संपर्क में रह करके किसी ऐश्वर्य को प्राप्त करने के बजाय। अवगतम क्या कह रहा है? क्योंकि अनार्य संगमात, किसी अनार्य, दुराचारी, दुष्ट व्यक्ति, कुटिल व्यक्ति के साथ में रह करके किसी प्रकार की उन्नति प्राप्त करने के बजाय, यदि आपको किसी श्रेष्ठ व्यक्ति के साथ में झगड़ा भी है, विरोध भी है, तो वो विरोध अच्छा होता है बजाय दुष्टों की संगति से। क्यों? क्योंकि जो पढ़ा लिखा, जो गुणवान विरोधी होगा, वह जो कुछ भी प्रतिकार भी करेगा तो विचार विमर्श करके करेगा। लेकिन जो दुष्ट व्यक्ति होगा, वो यदि आपका साथी भी होगा तो उसका विचार भी उसी तरह से दुष्कृत हुआ करता है, दुष्टता से भरा हुआ होता है, वो कभी भी हितकर नहीं होता है। इसीलिए यह यद्यपि उन्नति को प्राप्त कर रहा है और उस उन्नति को प्राप्त करके प्रजाओं में अपना यश फैला रहा है। क्यों? क्योंकि श्रेष्ठ पुरुषों के साथ विरोध होने पर भी जो अनार्य लोग हैं, दुष्ट लोग हैं, उनके साथ में रह करके या रहना श्रेष्ठ नहीं माना जाता है। अवगतम? तो उसी को कहते हैं कि विरोधापि समुन्नयन। क्या चीज समुन्नयन? भूतम, माने अपने भूति को, अपने गुणों को, ऐश्वर्य को, गुण संपत्ति को समुन्नयन बढ़ाता हुआ महात्म भी समम विरोधापि। यदि श्रेष्ठ व्यक्ति के साथ भी विरोध भी होता है तो वह विरोध अच्छा है। अनार्य संगमात, जो दुष्ट लोग हैं उनके साथ संग की अपेक्षा। तो इसलिए वह आपसे दुष्टता तो कर ही रहा है, लेकिन अपने कार्यों में विरोध कर रहा है, क्योंकि उसको पता है कि श्रेष्ठ के द्वारा विरोध वह इस तरह से प्रतिकार नहीं करेगा। तो इसी बात को कह रहे हैं, तथापि जिह्वा सभवज्जिगीषया तनोति शुभ्रम गुण संपदा यशः समुन्नयन भूतमनार्य संगमात् वरम विरोधोपि समम महात्मी। तो तात्पर्य क्या निकला कि वह सशंकित होता हुआ, रहता हुआ भी दुष्ट दुर्योधन आपको जीतने की इच्छा से दया आदि गुणों से अपना महत्व, अपने यश को प्रजा में बढ़ा रहा है। इसलिए कहते हैं ठीक ही कहा गया है, ऐश्वर्य को बढ़ाने वाला साधु जनों का, अच्छे जनों का विरोध भी दुष्ट जनों के संगति से कहीं अच्छा होता है। अवगतम? संस्कृते सरलार्थ। संस्कृत में यदि इसको हमको बताना होगा तो आत्मनो गुण गौरवम वर्धयितुम
सह कुटिलोपि दुर्योधनः गुणाश्रयेण स्वकीर्तिं विस्तारयति स्वकीयम् ऐश्वर्यादिकम् उत्कर्षम् आपादयन् वर्धयन् साधुजनैः सह विरोधापि दुष्ट संपर्कापेक्षया श्रेष्ठः मन्यते। अवगतम। अब वो दुर्योधन कैसे कर रहा है, राज्य को में कैसी व्यवस्था कर रहा है, उसको बताने के लिए श्लोक आया है। और ये श्लोक आपको परीक्षा में पूछेगा ही। ध्यान रखिएगा कि राजा के क्या गुणधर्म होते हैं, राज्य की क्या नीतियां होती है, वो इस श्लोक में तो कहते हैं कैसे व्यवस्था कर रहा है, कैसे प्रजा को संचालित कर रहा है वह दुर्योधन। तो कृतारिषड्वर्गजयेन मानवीम् अगम्य रूपां पदवीं प्रपित्सुना विभज्य नक्तं दिवमस्ततन्द्रिणा वितन्यते तेन नयेन पौरुषम्। कृतारिषड्वर्गजयेन मानवीम् अगम्य रूपां पदवीं प्रपित्सुना विभज्य नक्तं दिवमस्ततन्द्रिणा वितन्यते तेन नयेन पौरुषम। वह जो दुर्योधन है, कृतारिषड्वर्गजयेन जीत लिया है, जीत करके। कृत मने कर लिया है, जीत करके क्या, अरिषड वर्ग, शत्रु के जो 6 वर्ग हैं, 6 प्रकार के जो शत्रु होते हैं लोगों में, अवनति करने वाले। कौन? काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद और मात्सर्य। ये 6 प्रकार के ऐसे मनुष्य के अंतर्गत रहने वाले अपना ही शत्रु है, जो स्वयं को विनाश कर देता है। तो काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद और मात्सर्य, ये जो 6 प्रकार के जो शत्रु हैं, उन 6 प्रकार के शत्रुओं को जैसे जीत लिया है अभी आजकल दुर्योधन ने। अब उसको न तो ऐसा लगता है कि न किसी प्रति की चीज के प्रति मोह है, खुले हाथ से दान करता है, किसी के कुछ कहने पर भी क्रोध नहीं उस पे करता है। ये सब सब छल के कारण कर रहा है, छल बुद्धि से ही कर रहा है, आपके डर से ही कर रहा है। लेकिन ऐसा कर रहा है कि मानो उसने अपने समस्त जो मनुष्य के अंतर्गत रहने वाले काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि मात्सर्य जो जो 6 प्रकार के शत्रु हैं, उस शत्रु को जीत लिया है। और क्या, अगम्य रूपाम मानवीम पदवीम प्रपत्सुना, जो अत्यंत श्रेष्ठ है, अत्यंत कठिन है, मानवीम मनु, महाराज मनु के द्वारा या मनुस्मृत आदि में, धर्मशास्त्र आदि में जो प्रतिपादित जो सिद्धांत है, मनुष्यों का आचरण कैसे होना चाहिए, मनुष्यों में क्या क्या सदाचार होना चाहिए, उस अगम्य रूप जो अत्यंत कठिनता पूर्वक किया जाने वाला होता है, ऐसे अगम्य रूप जो मनुष्य में होने वाली जो सदाचार आदि है, उस अगम्य रूप जो पदवी है, स्थान है, उसको प्रपित सुना, उसको प्राप्त करने की इच्छा से, प्रजा को, प्रजा के उस तरीके की प्रजा में अपना व्यवहार बनाने के लिए, स्थान बनाने के लिए, प्रजाओं को उस प्रकार जीतने के लिए, प्राप्त करने के लिए क्या कर रहा है। और कह रहा है अतंद्रना, तंद्रा कहते हैं आलस्य को, सब कुछ आलस्य को छोड़ करके। आजकल बड़ा सतर्क रहता है, हमेशा सभी कामों में तत्पर रहता है। तो
सर्वथा आलस्य का त्याग करके नक्तम दिवम विभज्य, दिन और रात दोनों को अलग करके, कौन से कार्य दिन में होना चाहिए, कौन से कार्य रात में करना चाहिए, तो कभी आलस्य नहीं करता, 24 घंटे प्रजा के हित के लिए कार्य करने में लगा रहता है। तो आलस्य को छोड़ करके दिन और रात को अलग अलग बांट करके, समयानुसार अलग अलग कार्य को बांट करके, नयेन पौरुषम तेन वितन्यते, नीति के द्वारा अपना जो पौरुष है, सामर्थ्य है, उद्योग है, अपना जो कार्य व्यवहार है, उसको वितन्यते फैला रहा है, लोगों में उसका फैलाव कर रहा है। तो आजकल यह दुर्योधन मनुष्य के अंतर्गत रित रहने वाले जितने भी 6 प्रकार के काम क्रोध आदि दोष हैं, उन सब को खत्म करके, उस सब को मानो जीत करके, और मनुष्य में होने वाले जो धर्म शास्त्रादि के अनुसार सदाचार बताए गए हैं, उन सदाचार का पालन करके प्रजाओं में उस तरह से अच्छे व्यक्ति बनने की इच्छा से कार्य कर रहा है। और आलस्य रहित होकर के, दिन रात को अलग करके, और दिन और रात को विभाग करके, और तदनुरूप लगातार कार्य के द्वारा अपने पौरुष का, अपने पुरुषार्थ का विस्तार कर रहा है अपने राज्य में। उसी बात को कहते हैं अब आगे कि सखीनिव प्रीतियुजोऽनुजीविनः समानमानान् सुहृदश्च बन्धुभिः ससन्ततं दर्शयते गतस्मयः कृताधिपत्यामिव साधुबन्धुताम्। अब वो और कैसे राज्य चला रहा है, क्या कर रहा है। आजकल हर जगह, हर दृष्टि में एक अच्छे व्यक्ति का जो कार्य है उस तरीके के आचरण में लगा हुआ है। कैसा, कहता है सखीनिव प्रीत युजोनुजीविनः, एक बार पढ़ देता हूं फिर से। सखीनिव प्रीति युजोनुजीविनः, सखीनिव प्रीति युजोनुजीविनः समानमानान् सुहृदश्च बन्धुभिः ससन्ततं दर्शयते गतस्मयः कृताधिपत्यामिव साधुबन्धुताम्। कहते हैं गतस्मयः, स्मय माने अहंकार, बिल्कुल जिसका अहंकार आजकल बिल्कुल समाप्त हो गया है, बिल्कुल अपने में किसी प्रकार का अहंकार न रखता हुआ, संततम लगातार निरंतर, अनुजीविनः जितने भी अनुजीवी हैं, सेवक हैं, उनके अधीन काम करने वाले लोग हैं, उनके साथ प्रीत युजः सखीनिव, अत्यंत जो प्रिय मित्र होता है, प्रिय मित्र के साथ जो व्यवहार किया जाना होता है, प्रिय मित्र के साथ में किए जाने वाले जो व्यवहार हैं, उस तरह की व्यवहार करता है आजकल नौकरों के साथ में भी, अपने सेवकों के साथ में भी आज कल अत्यंत प्रिय स्निग्ध मित्रों के जैसा व्यवहार करने में लगा हुआ है। तो अनुजीविनः प्रीत युजः, अपने अनुजीवी जो है उसको साथ में अत्यंत प्रेम पूर्वक, दोस्त की तरह, स्निग्ध प्रेम से युक्त, स्नेह से युक्त एक मित्र की तरह उसको आचरण करता है, उसके साथ व्यवहार करता है। और क्या करता, सुहृदः च संततम बंधुभिः समानमानान् बंधुताम कृताधिपत्याम इव साधु दर्श्यते। और क्या करता, समान मानान सुहृदश्च बंधुभिः, जो सुहृद है,
जो सेवक है उसके साथ में तो मित्र की तरह व्यवहार करता है, और जो मित्र है उस मित्र के साथ में आजकल समान मानान, जैसे अपना कोई हिस्सेदार है, अपना कोई अभिन्न परिवार का अंग है, समान मानन माने समान है मान जिसका, अर्थात समान हिस्सा है जिसका, जो भाई है, भतीजा है और अन्य अपने जो व्यक्ति हैं उनकी तरह उस दोस्त के साथ में व्यवहार करने लग गया। अब दोस्त को दोस्त नहीं, अपना अभिन्न परिवार का सदस्य मानते हुए कार्य करने लग गया है। तो समान मानान सुहृदश्च बंधु, बंधुओं के साथ में तो जैसे समान मान जो है व्यक्ति है अपने अपने अभिन्न जो परिवार के जो सदस्य हैं ऐसे की तरह उसका व्यवहार हो रहा है। कैसे? तो गतस्मय, सब प्रकार के अहंकार को हटा करके वो दर्शयते, सबके सामने ऐसे दिखा रहा है। और कृताधिपत्यामिव साधु बंधुताम, और जो उसको अपना है, जो समान मान जो व्यक्ति है, जो अपना आदमी है, जो परिवार का सदस्य है, उसके लिए तो समझो कि मानो वो कृताधिपत्यामिव, उसको तो अपना राज्य ही दे दिया, तुम ही राजा हो, मैं कुछ नहीं हूं, इस तरह का वो व्यवहार कर रहा है। तो सब जगह उदारता का परिचय देता हुआ ये सारा काम आजकल प्रजा को जीतने के लिए ये दुर्योधन कर रहा है। और ये सब जो कर रहा है ये छल पूर्वक कर रहा है, आपसे डर करके कर रहा है। तो ये इस बात को इसमें दुर्योधन का अभी वर्तमान में प्रजाओं के साथ में, अपने सगे संबंधियों के साथ में, मित्रों के साथ में, सेवकों के साथ में कैसा व्यवहार चल रहा है इस तरह से। तो अब इस चीज को इसमें माध्यम से 2-3 श्लोकों के द्वारा दुर्योधन के द्वारा किए जाने वाले जो कार्य हैं उसको बता रहे हैं। सारांश क्या निकला इस श्लोक का कि आज दुर्योधन अहंकार से रहित होकर अपने सेवकों के साथ में प्रिय मित्रों के जैसा, मित्रों के साथ में अपने सगे संबंधियों के जैसा, और सगे संबंधियों के साथ में ऐसा व्यवहार दिखलाता है कि मानो उसको राज्य का अधिकार ही दे दिया हो। इस तरह से उदार भाव से, इस तरह से समस्त क्रोध आदि को त्याग करके इस तरह से प्रजाओं को जीतने के लिए व्यवहार करता है। अवगतम? तो अब आपको परीक्षा में उस वर्ग प्रथम में भी प्रश्न आ सकता है इस तरह से कि दुर्योधन के द्वारा राज्य की व्यवस्था के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, दुर्योधन की शासन व्यवस्था कैसी थी। तो भले ही वह किसी भी रूप में डर के मारे कर रहा हो, लेकिन दुर्योधन की जो राज्य व्यवस्था है वह अत्यंत सुंदर और प्रसिद्ध राज्य व्यवस्था मानी जाती है। यहाँ तक कि आगे अपने को तो पढ़ना नहीं है, लेकिन आगे की प्रजाओं में किस चीज की आवश्यकता है उसको प्रजाओं को बोलना नहीं पड़ता। उस सारी चीजों की व्यवस्था दुर्योधन तत्काल उसे चिंतन में आने से पूर्व ही, प्रजा के चिंतन में आने से पूर्व ही सारी व्यवस्था कर देता है। इस तरह का उत्कृष्ट दुर्योधन का शासनकाल बताया जाता है पांडवों के वनवास के समय में। ये लेकिन पांडवों ये सारी जो चीजें की गई किसके लिए? केवल अपने राज्य को स्थायी बनाने के लिए। तो जो छद्म पूर्वक, छल पूर्वक जो जीती गई राज्य की व्यवस्था थी, उस राज्य व्यवस्था को हमेशा बनाए रखें, पांडवों का पुनः शासन न हो जाए, इस दृष्टि से पांडवों की आशंका से, भय से प्रजाओं में इस तरह के व्यवहार कर रहा है। अर्थात स्वाभाविक रूप से भक्ति नहीं होने पर भी प्रजाओं को ऐसा दिखा रहा है कि मैं आपका अति प्रिय राजा हूं, ताकि प्रजा की जो बातें हैं, प्रजा की जो भक्ति है वो पांडवों से हट करके दुर्योधन के प्रति हो। इस तरह से हमने ये सभी 10 श्लोक पढ़े हैं। इसके अर्थ को ध्यान में रखते हुए, इसके जो जो भावार्थ थे उसको अपने शब्दों में व्यक्त करते हुए और संस्कृत में ये जैसे बताया उसको करते हुए आप करेंगे।
तैयारी और प्रश्न का स्वरूप भी इसमें दुर्योधन की राज्य व्यवस्था को हमें अपने शब्दों में लिखना होगा। तो क्या कहेंगे, बनेचर का ने किस प्रकार से निवेदन किया, इस सब बातों को लिख सकते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे। हमारा कुमार संभव, मैं कुछ भ्रांत में था, शिशुपाल बद्ध दिमाग में सेट हो गया था, इसीलिए मैंने शिशुपाल बद्ध कह करके आपको कहा कि ये थोड़ा कठिन है, इसलिए बाद में इसको लेंगे। लेकिन अभी इस वर्ग में शिशुपाल बद्ध नहीं, कुमार संभव के प्रथम सर्ग का 10 श्लोक है, तो हम उसको लेंगे। तो कल हम उन विषयों के साथ में फिर आपके सामने होंगे। आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। अब चूँकि समय नज़दीक आता जा रहा है और सिलेबस भी अपना पूर्ण हो अच्छी तरह से, ताकि और कुछ कार्यवाही आगे करें, तो ध्यान में रखते हुए आप लोग तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।